नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम लोगों ने इससे पहले एक लीगल मेथड्स की पूरी सीरीज कवर करी है। अगर आपको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है तो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हम लोग एक एक करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इन डेप्थ समझेंगे। आज की वीडियो पर हम एक जनरल बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एक लेमैन के टर्म पर। अभी हम लॉ की बात नहीं करेंगे, बस एक लेमैन की तरह हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। ठीक है, तो लेट अस से दो दोस्त हैं, एक ए है और एक बी है। ए के पास एक टॉय कार है और बी के पास कुछ नहीं है। जो ए की मम्मी है, बी ए के घर खेलने आया हुआ है, जो ए की मम्मी है वो दोनों को थोड़ी देर के बाद एक चॉकलेट देने वाली है। अब जो बी है, बी को ए की टॉय कार के साथ खेलना है, तो बी कहता है मुझे अपनी कार के साथ खेलने दे। ए कहता है नहीं दूंगा, बी कहता है खेलने दे। तो बाद में ए सोचता है कि थोड़ी देर के बाद हमको मिलने वाली है चॉकलेट, तो अगर बी मेरे को अपनी आधी चॉकलेट दे देगा तो मैं उसको अपनी टॉय कार के साथ खेलने दूंगा। तो ए बी को बताता है कि अगर तू मुझे अपनी आधी चॉकलेट देगा तो तू मेरी कार के साथ खेल सकता है। बी कहता है ठीक है, मुझे अपनी कार दे और मेरी आधी चॉकलेट चॉकलेट ले लेना। तो अब इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो गया, एक अग्रीमेंट। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है, अगर ये लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल हो जाए तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम समझते हैं। तो अब इसमें दो इंस्टेंस निकल करके आ सकते हैं, जो पर्टिकुलर हमने भी केस लिया है, यहाँ दो कंडीशंस निकल करके आ सकती हैं। कंडीशन पहली क्या होगी कि ए ने अपनी टॉय कार बी को खेलने के लिए दी, बी ने टॉय कार के साथ खेला और खेलने के बाद जब चॉकलेट आई, आधी चॉकलेट ए को दे दी। तो यहाँ पर कुछ जो अग्रीमेंट हुआ था वो फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि बी ने ए की टॉय कार के साथ बहुत देर तक खेला, जब वो बोर हो गया उसने ए को उसी कार वापस करी और जब चॉकलेट आई तो चॉकलेट चुपचाप खा गया और उसने ए को कुछ भी नहीं दिया। यहाँ ए ने अपना पार्ट ऑफ अग्रीमेंट तो पूरा कर दिया पर बी ने नहीं करा। थर्ड कंडीशन भी निकल करके आ सकती है कि जब चॉकलेट निकल करके आती है, ए बोलता है तू मेरे को चॉकलेट पहले दे फिर खेलना। बी ने चॉकलेट दे दी, ए ने चॉकलेट खा ली, अब ए ने कार देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर को भी जो अग्रीड बातें थी उनको फुलफिल नहीं करा गया। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट का यूज करते हैं, वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज की बात नहीं है। अगर हम आज से बहुत साल पहले चले जाएं तो उस टाइम पे करेंसी नहीं हुआ करती थी, और आज के टाइम पर भी क्या होता है कि कभी कभार हम करेंसी देने के बाद जो डिलीवरी होती है उसको बाद पे एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेट अस से गिटार पसंद आया अमेजोन पर, मैं गया, मैंने गिटार चूज करा, मैंने पे करा और पैसे दे दिए। मैंने अपनी जो कंसिडरेशन थी, अपना जो अग्रीड पार्ट था जो अमेजोन मुझसे मांग रहा था, मैंने उसको पे कर दिया, पर मेरे पास अभी तक गिटार आया नहीं है। तो अब मुझे अमेजोन गिटार ला करके देगा, राइट। अब जब मुझे अमेजोन गिटार ला करके देगा तब अमेजोन अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन खत्म कर चुका होगा। पर अगर अमेजोन मुझे गिटार ला करके दे ही ना, तब क्या होगा, तो मेरे पास क्या रेमेडी रहेगी। तो जो रेमेडीज की बात हम निकाल कर लेकर के आएंगे, हम सबका सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, वॉइड कब होता है, वॉइडेबल कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन पे डिफाइन है ना। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यूएस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यूके में कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, हम इन सब चीज़ों का हल्का हल्का ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आपको एक लेमैन की टर्म पर समझ पर आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर इसको हम ब्रीफली कंक्लूड करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता है। एक बेसिकली ऐसा प्रॉमिस है जो दो लोग आपस में करते हैं। जब प्रॉमिस होगा तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता कैसे है, इसको भी हम समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अब ए बी को ए के टॉय कार के साथ खेलना था, तो अब हुआ क्या, बी ने ए को दिया ऑफर कि तू मेरी आधी चॉकलेट ले लेना पर मुझे अपनी टॉय कार के साथ खेलने के लिए दे। इस चीज को हम बोलते हैं ऑफर। बी ने ए को एक ऑफर दिया, या हो सकता है ए बी को ऑफर दे कि भाई तू मेरी कार के साथ खेल रहे, बट जब चॉकलेट निकल करके आएगी तो तू मेरे को अपनी आधी चॉकलेट देगा। तो ए ने बी को ऑफर दिया।
अब अगर बी इस ऑफर को आकर के एक्सेप्ट कर ले, अब बी के पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है, या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या उस ऑफर को मना कर देगा। अगर उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, जैसे इस ऑफर में एक्सेप्टेंस निकल करके आ जाए, तो अगर वो एक्सेप्टेंस जो है वो एक अग्रीमेंट बन जाएगा। प्रॉमिस, एक ऑफर निकल करके आया, ऑफर से उसने अग्रीमेंट लिया, तो एक अग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच पर कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। इस अग्रीमेंट में कुछ अटैच्ड है, चॉकलेट और टॉय कार, वो है कंसिडरेशन। एट द एंड ऑफ द डे जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी और अगर ये लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगली वीडियो पर हम बात करेंगे नेचर, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे पर, और हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से डिफाइन करा है और किस तरीके से कुछ जूरिस्ट जैसे सर एंसन डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है। फिर हम जाएंगे आगे बढ़ते बात करेंगे ऑफर की, प्रॉमिस की, प्रपोजल की और कंसिडरेशन की, है ना। फिर हम बात करेंगे रिवोकेशन कैसे होता है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे करा जाता है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हम कुछ केस लॉज देखेंगे। उसके बाद हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पूरा कवर करेंगे। तो आई होप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे पर जानना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ। हम वहाँ पर को नोट्स और बाकी चीज़ें शेयर करते चलेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आई होप एक लेमैन के टर्म पर आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अग्रीमेंट जो दो लोगों का अगर लॉ इसको इन्फोर्स कर दे वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बेसिकली दो लोग जब आपस में प्रॉमिस करते हैं कुछ करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ऐसे याद ना रहे तो एक इंटरेस्टिंग चीज और है, एक पुरानी मूवी का गाना है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो बस यही कॉन्ट्रैक्ट है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो जो वादा किया है वो निभाओ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, नहीं निभाओ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।